अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के शरई मसाइल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल ये होता है कि नमाज का वक्त कब तक होता है, कब तक हम नमाज पढ़ेंगे तो वो अदा कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। तो इस हवाले से फ़जर का जो वक्त है वो तकरीबन 1.25 घंटे का होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 5 बजे फ़जर का वक्त शुरू हो रहा है तो कमो बेश 1.25 घंटा यानी कि 6:15 तक वो वक्त रहेगा। लेकिन सर्दी और गर्मी के हिसाब से उसमें कमी बेशी जो है वो होती रहती है। इसी तरह ज़ोहर का जो वक्त है वो असर तक के है। असर की नमाज का वक्त जब शुरू होगा तो ज़ोहर का वक्त जो है वो ख़त्म होगा। लिहाजा ज़ोहर के पूरे वक्त में जब भी नमाज अदा की जाएगी तो वो अदा ही कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। इसी तरह असर का जो वक्त है वो मगरिब की नमाज तक है। लेकिन कोशिश ये की जाए, एहतियात ये की जाए कि मगरिब से पहले के जो 20 मिनट हैं वो मकरू वक्त होता है, तो उस मकरू वक्त से पहले उस दिन की असर जो है वो अदा कर ली जाए। लेकिन अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए, किसी शरई मजबूरी की वजह से ताख़ीर हो जाती है और मगरिब से पहले के जो 20 मिनट मकरू औक़ात है उसमें अगर असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, वो अदा ही कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। इसी तरह मगरिब का जो वक्त है वो इशा तक है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि मगरिब की नमाज जो है वो अव्वल वक्त में अदा कर दी जाए। इतनी ताख़ीर ना की जाए कि आसमान पर सितारे जो हैं वो नमूदार हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई शरई मजबूरी है तो ताख़ीर के साथ अगर आप अदा करेंगे तो वो मगरिब की नमाज अदा ही कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। इसी तरह इशा का जो वक्त है वो नमाज फ़जर तक है। यानी जब फ़जर का वक्त शुरू होता है तो उस वक्त इशा का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। तो इस पूरे दौरान में जितने भी 5, 6, 7 घंटे बनते हैं वो तमाम का तमाम इशा का वक्त है। इसी तरह एक सवाल होता है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। तो तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद अगर आप सो जाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा अगर सो जाते हैं, सोकर उठते हैं तो अब तहज्जुद का वक्त आपके लिए शुरू हो गया और ये वक्त जो है वो नमाज फ़जर तक रहेगा। यानी फ़जर से पहले तक तहज्जुद आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर एक शख्स है वो 3 बजे उठता है तो उसके लिए 3 बजे तहज्जुद का वक्त होगा। अगर कोई शख्स जो है वो 4 बजे उठता है तो उसके लिए 4 बजे का वक्त होगा। लेकिन तहज्जुद के लिए इशा की नमाज़ पढ़ना, इशा के फ़राइज़ पढ़ना ये ज़रूरी है और शर्त है। इसी तरह एक सवाल है कि अगर कोई बाजमात नमाज पढ़ रहा है और मुक्तदी जो है वो अभी अत्तहियात में बैठा हुआ है और इमाम ने अत्तहियात पूरी पढ़ ली और वो खड़ा हो गया, तो अब मुक्तदी जो है वो बैठकर अपनी अत्तहियात पूरी करे या वो भी इमाम की इत्तिबा में खड़ा हो जाए। तो नमाज की जो वाजिबात हैं जितने भी, उसमें अत्तहियात भी है। लिहाजा अगर मुक्तदी की अत्तहियात अभी बाकी है और इमाम खड़ा हो गया तो मुक्तदी को चाहिए कि अपनी अत्तहियात पूरी करे और उसके बाद फिर इमाम के साथ खड़ा होकर शामिल हो जाए। ये बेहतर है, ज़रूरी है, ताकि उसका वाजिब भी जो है वो पूरा हो जाए। इसी तरह एक सवाल है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब नहीं है। तो अगर किसी ने फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला दी तो क्या हुक्म होगा? तो अगर किसी ने फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा भी पढ़ ली, उसके बाद अगर सूरत भी मिला दी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नमाज आपकी दुरुस्त है। इसी तरह एक सवाल होता है कि सजदा सहव जो है वो कब वाजिब होता है। किसी भी वाजिब के छूट जाने से, कोई वाजिब भूले से छूट जाए या वाजिब में ताख़ीर हो जाए या वाजिब की जगह आप चेंज कर दें
یا کوئی واجب جو ہے وہ ایک دفعہ کرنا تھا آپ نے 2 دفعہ کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرض میں تاخیر ہو گئی یا فرض کی مقدار آپ نے بڑھا دی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو جو ہے وہ کب کرنا ہے؟ سجدہ سہو جو ہے وہ نماز مکمل کر لینے کے بعد، یعنی جو آخری قاعدہ ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ، اس میں جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد اتحیات، دعا اور درود شریف پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے نماز پوری کر لی، اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی اور ایک طرف اس نے سلام بھی پھیر دیا، اب اس کو یاد آیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب اس صورت میں بھی، اس حالت میں بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ 2 سجدے کرے، اس کے بعد دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے، اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس سے مزید آگے جائیں، اگر کسی نے دونوں طرف سلام پھیر دیے اور اب یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا اور ابھی تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کو توڑنے والا ہے، مثال کے طور پر اس نے سلام پھیرا دوسری طرف بھی اور نہ اپنی حیت چینج کی، نہ کسی سے کلام کیا، نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بلکہ سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اس کو سجدہ سہو اپنا یاد آ گیا، تو اب بھی وہ اپنے 2 سجدے کر لے، اس کے بعد اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر نماز پوری کر لے، نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں نماز کے مسائل کو سمجھنے کی اور تمام تر شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔